शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत इन दिनों जेल में हैं और जेल से ही उन्होंने एक खत लिखा है। खत लिखते हुए उन्हें सावरकर की भी याद आई है, उसी सावरकर की जिसका अपमान कांग्रेस करती है और उसी कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। वक्त की बात है, अभी कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। संजय राउत का महाराष्ट्र में बोलबाला था। भाजपा को संजय राउत ललकार रहे थे और कह रहे थे कि 25 साल तक भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। कोई सरकार की आलोचना भर करता था तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन समय बलवान होता है और वक्त बदला, सत्ता बदली और आज वही संजय राउत जेल में सलाखों के पीछे हैं और जेल से ही अपने मां को एक खत लिख रहे हैं। दरअसल पात्रा चौल घोटाले मामले में जेल गए शिवसेना सांसद संजय राउत ने 4 पन्नों की चिट्ठी अपने मां को लिखी है। चिट्ठी में ईडी की रेड से लेकर सरकार गिराने तक का जिक्र किया गया है। संजय राउत ने यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी है जब शिवसेना का पुराना सिंबल तीर कमान फ्रीज कर दिया गया है और उन्हें नया सिंबल और पार्टी का नाम दे दिया गया है। संजय राउत ने अपने चिट्ठी में वीर शिवाजी का जिक्र करते हुए लिखा है कि वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म ले। शिवसेना को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकता था, इसीलिए जेल की जिंदगी स्वीकार की। चलिए आपको बताते हैं पूरी चिट्ठी के बारे में कि क्या कुछ संजय राउत ने लिखा है। संजय राउत ने शुरुआत करते हुए लिखा कि प्रिय मां, जय महाराष्ट्र। अभी अभी ईडी की रिमांड खत्म हुई। बाहर बैठकर पत्र लिख रहा हूं। ईडी के अधिकारी जब रेड के दौरान घर में घुसे तब तुम बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के नीचे मजबूती से बैठी रही। मसाले, नमक और आटे समेत किचन के हर डिब्बे की अधिकारियों ने तलाशी ली, तब भी तुम कुछ नहीं बोली और चुप रही। उस शाम को जब मुझे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब तुमने मुझे गले लगाया और जल्दी आने को कहकर खिड़की से बाय बोला, ठीक उसी तरह जैसे मैं सामना का दफ्तर जाया करता था। मगर इस बार मैं जल्दी नहीं आ पाया। ये एक बड़ी लड़ाई है। लड़ाई ऐसी ही होती है। सैनिक भी सीमा पर डटे हैं, कुछ तो वापस भी नहीं आते। महाराष्ट्र और देश की आत्मा को कैसे कोई मार सकता है। वीर शिवाजी दूसरों के घर में ही क्यों जन्म ले। शिवसेना को बचाने के लिए मुझे लड़ना ही होगा। मैं भी महाराष्ट्र के और शिवसेना के दुश्मनों के आगे झुकूंगा नहीं, जल्द ही वापस आऊंगा। पूरे देश और महाराष्ट्र के लोगों को पता है मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, झूठे बयान दर्ज करवाए गए हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे ठाकरे का साथ छोड़ने के लिए कहा गया। उद्धव ठाकरे मेरे जिगरी दोस्त और शिवसेना के सेनापति हैं। अगर ऐसे समय में मैं उनका साथ छोड़ता तो बाला साहब ठाकरे को क्या मुंह दिखलाता। शिवसेना की सीख तुमसे ही मिली है मां। बाला साहब ठाकरे के प्रति कभी बेईमानी नहीं करना, ये तूने ही सिखाया है मुझे। तो मैं फिर कैसे उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी कर देता। इनकम टैक्स और ना जाने किस किस के डर से शिवसेना विधायक सांसद पार्टी छोड़ गए, मगर मैंने शिवसेना नहीं छोड़ने की ठान ली है। रही बात जुल्म की, तो इस तरह के जुल्म तिलक और सावरकर पर भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इसी तरह तकलीफ दी जा रही है। पर्दे के पीछे बहुत खेल चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस तकलीफ और जुल्म से क्रांति पैदा होगी। नई स्वतंत्रता का जश्न मनाया जाएगा। और अंत में संजय राउत ने लिखा कि जैसे तुम मेरी माँ हो, उसी तरह शिवसेना हम सब की माँ है। मैं माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सका, इसीलिए तुमसे दूर हूँ। फिक्र मत करना, जल्द ही लौटूंगा। तब तक उद्धव ठाकरे और सारे शिवसैनिक तेरे बच्चे रहेंगे। उनका ख्याल रखना। तुम्हारा संजय। अब आपको बता दें कि संजय राउत को 1 अगस्त को अरेस्ट किया गया था और तभी से वो जेल में हैं और अगली सुनवाई उनकी 17 अक्टूबर को होने वाली है। अब देखना ये होगा कि वो जेल से बाहर आ पाते हैं या नहीं। लेकिन जो पत्र में उनके द्वारा लिखा गया है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वही संजय राउत हैं जो सावरकर का जब कांग्रेस अपमान करती थी तो खामोश रहते थे, उनके साथ हाथ मिलाया। उनकी प्रवक्ता ने पहले दिनों में बहुत सारे ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सावरकर के जो भी उन्होंने देश के लिए किया था उसको नकार दिया था। एक तरीके से सावरकर का अपमान किया गया था और अब संजय राउत उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं और जेल में जाकर अपनी मां को खत लिख रहे हैं। क्या ये खत सहानुभूति पैदा करेगी लोगों के बीच में शिवसेना के लिए, या उपचुनाव में जीत दिला पाएगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये संजय राउत के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि संजय राउत ने जेल से ये खत अपनी मां को लिखा है।